नाउ स्टूडेंट्स देखिए, ये क्वेश्चन है 9th क्लास का, मोशन अंडर ग्रेविटी। ओके, मोशन अंडर ग्रेविटी से क्वेश्चन है, कह रहा बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद अ वेलोसिटी एंड कॉट बैक। तो सिचुएशन क्या है देखिए, सिचुएशन है ये बॉल है बच्चों, इसको वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो किया गया है ऐसे, मतलब ये एक स्ट्रेट लाइन में मोशन करेगा, टॉप पे जाएगा और वापस नीचे आएगा, हम इसको कैच कर लेंगे। देखिए ऐसे, समझ रहे हो, ये अब ये तो इधर उधर भाग रहा है, स्ट्रेट लाइन में गया और वापस ऐसे नीचे आ गया। तो ऐसे मोशन में मैंने क्लास में क्या पढ़ाया है, जब भी कोई बॉल आप या कोई भी पार्टिकल आप स्ट्रेट लाइन में मोशन अंडर ग्रेविटी कराते हैं, इस तरीके से ऊपर की डायरेक्शन में थ्रो करते हैं, ठीक है, तो ध्यान से समझिए, इस पे एक एक्सेलरेशन लगता है जिसको हम बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक, ये बात आपको पता है। और ध्यान से देखिए, इस बॉल को, मान लो ये बॉल है, ये ऐसे गई तो टॉप पे पहुंच के इसकी वेलोसिटी 0 हो जाती है ना, नहीं पता, अगर भरोसा नहीं तो चेक कर लीजिए भाई। ये देखिए टॉप पे गया, टॉप पे पल भर के लिए रुकता है, फिर वापस नीचे आता है ना, तो टॉप पे पहुंच के इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाती है, 0 हो जाती है। तो डायग्राम जरा बनाइए बच्चों, इस सिचुएशन का डायग्राम जरा बनाइए। ये देखिए, ये हमारे पास ग्राउंड है बच्चों मान लीजिए, और इस ग्राउंड से हमने क्या किया, मान लीजिए ग्राउंड पे कोई पॉइंट है ये वाला, ठीक है, इस पॉइंट को हमने बोला पॉइंट ए, ठीक है बच्चों। अब पॉइंट ए से बॉल को हमने थ्रो किया, तो बॉल का पाथ मैं आपको दिखा रहा हूं, है ना, स्ट्रेट लाइन मोशन है, ये इस तरीके से गया 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 गया, और मान लो ये पॉइंट ए से हमने इसको फेंका और ये बी पॉइंट तक गया। अब बी पॉइंट पे जाके वापस बॉल नीचे आएगी, है ना। तो अभी हम बस इतना सोच रहे हैं, जरा स्लो मोशन में देखिए भाई, ये ऐसे गई 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 और फिर रुकेगी पल भर के लिए, और मतलब एक इंस्टेंट के लिए रुकेगी और फिर वापस ऐसे आएगी, है ना। तो टॉप पे पहुंच के इसकी वेलोसिटी 0 हो जाती है, क्योंकि टॉप पे रुकता है ना, देख लो ना, ये देखो टॉप पे रुकता है ना पल भर के लिए, है ना। तो बेटा मान लो ध्यान सुनो, मान लो आपने इस बॉल को इनिशियल वेलोसिटी u से थ्रो किया, है ना, तो u क्या है हमारे पास, u है इनिशियल वेलोसिटी बेटा, ठीक है, जो कि आपको नहीं पता भाई, कुछ तो वेलोसिटी होगी, अभी हमें नहीं पता ये इनिशियल वेलोसिटी, तो हमने अज्यूम कर लिया, मान लीजिए हमने इसको u वेलोसिटी से थ्रो किया। अब ये अभी हम देखो यहां से लेके यहां तक मोशन की स्टडी कर रहे हैं हम, कहां से कहां तक, फ्रॉम, ध्यान से सुनिए बच्चों, फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी हम मोशन की स्टडी कर रहे हैं, मतलब बॉल यहां से गई 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 और यहां तक, बस अब यहां पे पहुंच के इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाती है बेटा, फाइनल टॉप पे पहुंच के बताइए, वेलोसिटी 0, ये सबको पता है, आंखों से दिख भी रहा है, ये देखिए, ये जाएगा तो पल भर के लिए रुकता है और फिर नीचे आता है, तो बस मैं यहां से यहां तक की मोशन की स्टडी करता हूं, मैंने तो u वेलोसिटीज को दी, पर टॉप पे पहुंच के v = 0 हो गया, तो अभी मैं वापस नीचे आने का मोशन स्टडी नहीं कर रहा हूं, अभी मैं केवल यहां से यहां जाने का मैं स्टडी कर रहा हूं, ठीक है ना। अब मान लो कि ये बॉल h हाइट तक ऊपर जाती है, यहां से यहां तक h हाइट है ना, कहां से कहां तक सर, ये बेटा मान लीजिए ये वाला जो हाइट है h है ना, ठीक है। अब जरा ध्यान से सुनिए, अगर मैं फ्रॉम ए टू बी मोशन की स्टडी करूं तो मैं क्या ये h निकाल सकता हूं, मैं हाइट निकाल सकता हूं। सुनो सर, आप हाइट क्यों निकालना चाहते हैं, क्योंकि उसने कहीं ना कहीं डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस की बात करी है, वो भी हम लोग देख लेंगे, रुक जाइए क्वेश्चन क्या कह रहा है, लेकिन आप पहले मुझे ये तो बताओ, पहले आप मुझे ये तो बताओ कि a से अगर वो b तक जाएगा तो h का फॉर्मूला क्या आएगा। देखिए, इसके लिए हम लोग लगा सकते हैं v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as, या तो आपने ये वाली इक्वेशन देखी होगी, है ना, या तो आपने इसको इस तरीके से देखा होगा, यू स्क्वायर को उधर भेज दीजिए तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ऐसा भी आप लोगों ने देखा होगा। तो कुछ भी आप कह सकते हो, तो मैं ऊपर वाला लगा ले रहा हूं, आपने अपनी बुक्स में इस तरीके की इक्वेशन देखी होगी बच्चों, है ना। अब सर ऐसा ही क्यों लगा रहे हो, देखो बच्चों, v क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी, तो बेटा हम मोशन की स्टडी फ्रॉम ए टू बी कर रहे हैं ना, समझिए जरा, तो v की जगह हम लोग क्या रखेंगे, 0, तो v की जगह 0 रखोगे बेटा, तो v का स्क्वायर है, यानी कि 0 का स्क्वायर, और माइनस u का स्क्वायर। अब u तो हमें नहीं पता, लेकिन हमने कहा भाई u 0 थोड़ी ना होगा बेटा, u तो भाई आपने जब नीचे से फेंका है तो भाई कुछ तो आपने फोर्स लगाया होगा, एनर्जी दी होगी, कुछ तो वेलोसिटी दी होगी ना, तो मान लो u वेलोसिटी से आपने फेंका इसको, u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, है ना, ठीक, u 0 थोड़ी ना होगा, u कुछ ना कुछ होगा, मैं लिख देता हूं बेटा, है ना, u इज नॉट इक्वल्स टू 0 बेटा, है ना, u 0 थोड़ी ना, u तो कुछ ना कुछ होगा ना, ठीक, ओके, तो u की जगह हमने u ही रहने दिया अभी, ठीक है। अब इज इक्वल्स टू 2 इंटू, अब जरा ध्यान देना बेटा, a की जगह क्या रखोगे बताना जरा, ए की जगह एक्सेलरेशन, ये मोशन अंडर ग्रेविटी है ना, जब आप बॉल को इस तरीके से थ्रो कर रहे हो तो मोशन अंडर ग्रेविटी में एक्सेलरेशन हम लोग कितना रखते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, बोलिए हाँ। हम लोग ए की जगह बेटा क्या यूज करेंगे बताओ, ए की जगह हम लोग जी यूज करेंगे, है ना। हाँ, लेकिन अब एक चीज और, बहुत सही बच्चे बता भी रहे हैं, ये बताओ बेटा क्लास में क्या पढ़ा है मैंने, बताइए कि जी की डायरेक्शन हमेशा, जी एक वेक्टर होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक वेक्टर होता है, इसके पास डायरेक्शन होती है, और जी हमेशा कहाँ काम करता है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, बोलो हाँ, बोलो हाँ, जी हमेशा कहां करता है काम बेटा, मतलब जी की डायरेक्शन कहां होती है, डाउनवर्ड। और मैंने क्या पढ़ाया था कि मोशन की डायरेक्शन अगर जी की डायरेक्शन के ऑपोजिट हो तो जी का साइन कैसा लेना है, नेगेटिव, भूल गए हो क्या, याद है बताइए भाई।
सुन लो ध्यान से, जिसको नहीं पता, जी ऑलवेज डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता है। जी की डायरेक्शन हमेशा कहां होती है भाई? एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमेशा डाउनवर्ड होता है, पक्का श्योर, ठीक है। तो जी एक वेक्टर है जिसकी डायरेक्शन हमेशा डाउनवर्ड, तो जी हमेशा डाउनवर्ड लगता है। लेकिन आप अपना मोशन चेक करिए, अगर आपका मोशन जी के ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो भाई मोशन मेरा ए से बी की तरफ है ना बेटा, मोशन तो ऐसे हो रहा है ना, ये देखिए मोशन तो ऐसे हो रहा है ना बेटा, मोशन की डायरेक्शन जी के डायरेक्शन के ऑपोजिट है। और मैंने बताया था, नहीं पता जिसको सुन लीजिए, जब मोशन की डायरेक्शन जी के ऑपोजिट में होती है, मतलब जी ऐसा है और मोशन ऐसा है, तो जी का साइन हम लोग नेगेटिव रखते थे। यानी कि बच्चों एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो रखेंगे, मतलब ए की जगह आप माइनस जी रखेंगे, जी नहीं रखेंगे, माइनस जी रखेंगे, समझ गए? ठीक है, तो बेटा ए की 2 इंटू ए, इसका मतलब 2 इंटू ए इंटू एस ही तो है, तो ए की जगह हम माइनस जी रखेंगे, रख लीजिए, है ना। ये देखिए माइनस जी रखोगे, और इनटू में बेटा एस क्या होता है? एस हमारा क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट होता है इस इक्वेशन में। तो यहां से यहां तक का डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस भी बोल सकते हो अभी के लिए, क्योंकि हम केवल यहां से यहां तक की मोशन की स्टडी कर रहे हैं, तो जो डिस्प्लेसमेंट है बेटा वही हमारा डिस्टेंस है, चेक कर लो, है ना। मैं मोशन की स्टडी कहां से कहां कर रहा हूं, मैंने हेडिंग लगा दी है, परेशान मत करिएगा। ए से बी अभी मैं देख रहा हूं बस, है ना। तो फ्रॉम ए टू बी हम लोग देख रहे हैं, तो एस की जगह आप एच रखोगे, ठीक है, एस की जगह आप क्या रखोगे? एच रखोगे, ठीक है ना। ओके नाउ अब देखिए बच्चों, इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो ये भाई जीरो का स्क्वायर, तो बेटा जीरो इंटू जीरो जीरो, तो ये जीरो ही आ जाएगा, इसको हटा दीजिए, बचा क्या? माइनस का यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू, अब देखो यहां बेटा माइनस है और प्लस का टू है, टू के आगे कुछ नहीं तो प्लस मानेंगे, है ना। तो प्लस माइनस क्या आ जाएगा? माइनस ही तो आएगा, है ना। तो अगर आप देखेंगे बच्चों, तो माइनस टू इंटू जी करोगे तो जी ही होगा, इंटू में एच, तो माइनस टू जी एच, इधर भी माइनस है और इधर भी माइनस है, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये देखिए, ठीक। अब यहां से अगर आप देखेंगे तो आ गया हमारे पास यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2gh आ गया, ठीक, इतना आ गया। अब यहां से जरा h की वैल्यू निकाल लो, है ना। h क्यों निकालना है? वो क्योंकि कुछ बात कर रहा होगा ना क्वेश्चन में कि डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट बता दो, तो वो तो h से ही रिलेटेड होगा ना। अभी बताता हूं आपको, देखिए अब ध्यान से चेक करो बेटा, ये 2 इंटू जी यहाँ मल्टीप्लाई, अरे बेटा 2gh का मतलब 2 इंटू जी इंटू एच है ना, 2g इधर आके डिवाइड करेगा, बोलो हाँ। यू स्क्वायर अपॉन में 2g इस तरीके से इज इक्वल्स टू एच, तो एच की वैल्यू कितनी आ गई बताइए? एच की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई बेटा? एच की वैल्यू आ गई हमारे पास यू स्क्वायर अपॉन में 2g, ये एच आ गया, ठीक। अब सुनो, मान लीजिए, अब देखो क्वेश्चन का पार्ट 1 में सॉल्व करने जा रहा हूं, कह रहा व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड। मान लो कि आपने इनिशियल वेलोसिटी पार्ट 1 में, भाई हम ये मान के चलना है ना कि हमने यू वेलोसिटी से इसको फेंका था। सुनो, तो अगर हमने यू वेलोसिटी से इसको फेंका था, इनिशियल वेलोसिटी अगर हमारी यू थी, अगर हमारी इनिशियल वेलोसिटी यू थी, तो बेटा हाइट कितनी आ जाएगी? यू स्क्वायर अपॉन में 2g, हाइट कितनी आ जाएगी? यू स्क्वायर अपॉन में 2g, ठीक। अब ध्यान सुनिए, उसने हमसे पूछा व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस। अब मेरी बात ध्यान सुनना, अगर हमने इसको यू वेलोसिटी से फेंका है और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अगर हमने जी लिया हुआ है, ध्यान समझिए बेटा, है ना, तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया? अब सर डिस्टेंस का मतलब क्या होता है? टोटल पाथ लेंथ, बोलो हाँ। डिस्टेंस का मतलब क्या होता है? टोटल पाथ लेंथ, यही होता है ना। डिस्टेंस का मतलब क्या होता है, ठीक है। अब देखो उसने बोला विद अ वेलोसिटी, बेटा तो विद अ सर्टेन वेलोसिटी, जिससे आपने फेंका है ना उसको यू मान लिया, पहले बता रहा हूं आपको, इसलिए हम लोग आंसर यू के टर्म्स में दे सकते हैं, मतलब एच की वैल्यू को यू के टर्म्स में हम लोग बता सकते हैं। अब मेरी बात ध्यान सुनो, डिस्टेंस ट्रेवल का मतलब क्या होता है? टोटल पाथ लेंथ। अब ये बताओ, आप देख के बताओ जरा, जब मैंने इसको ऐसे फेंका, बॉल ऐसे गई और वापस मैंने कैच कर लिया, क्योंकि बेटा पूरा मोशन के बारे में वो हमसे पूछ रहा है ना। जब उसने हमसे बोला ना, पढ़ो, अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद अ वेलोसिटी एंड कॉट बैक, मतलब कैच भी कर लेना है। ये गया और वापस मेरे हाथ में आया, तो बताना जरा डिस्टेंस कितना है? h गया और h वापस आया, बोलो हाँ, सही बात है कि नहीं? अरे भाई डिस्टेंस क्या होगा पार्ट 1 में? अगर आप देखोगे तो पार्ट 1 में उसने हमसे टोटल डिस्टेंस पूछा है बेटा, है ना। टोटल डिस्टेंस अगर मैं निकालूं तो टोटल डिस्टेंस का मतलब कितना पाथ ट्रेवल कर रहा है, बोलिए हाँ। ये देखिए भाई, ऐसे गया, h गया और h वापस नीचे आएगा, तभी तो मेरे हाथ में आएगी बॉल। h गया और h वापस, टोटल पाथ लेंथ h प्लस h 2h हो गई। बताओ कौन कौन समझ सकता है? h प्लस h 2h हो गया, बोलिए हाँ। तो h प्लस h टोटल हो गया 2h। लेकिन बेटा पार्ट 1 में टोटल डिस्टेंस, ये मैं पार्ट 1 को सॉल्व कर रहा हूं, है ना, कौन सा? पार्ट ए मैं सॉल्व कर रहा हूं, ठीक है ना। और पार्ट बी कह रहा हूं, पार्ट 1 में टोटल डिस्टेंस हो गई 2h और टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया ये बताइए? टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया ये बताइए? कोई बता सकता है? बॉल गई और वापस मेरे हाथ में आ गई, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? 0। क्यों भाई? ये बॉल गई और वापस मेरे हाथ में इस तरीके से आ गई, है ना, क्योंकि ये ऐसे गई और वापस आ गई, तो इनिशियल पॉइंट यही है और फाइनल पॉइंट यही है, तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट हो गया 0, ठीक, तो डिस्प्लेसमेंट हो गया 0। बताइए पार्ट 1 समझ में आया? पार्ट 1 समझ में आया? और कोई अगर हाँ, कोई अगर हाँ,
समझ में आया? ठीक है, कोई अगर हमसे ही पूछेगा ये h क्या है, तो उसको आप बता दीजिएगा कि अगर आपने u वेलोसिटी से फेंका है, जो कि हमने अज्यूम किया, सर आपने क्यों अज्यूम किया कि u वेलोसिटी से फेंका है, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है उसने विद अ सर्टेन वेलोसिटी, है ना, पढ़ो ध्यान से, अपवर्ड विद अ सर्टेन तो नहीं लिखा है, विद अ वेलोसिटी लिखा है, तो जिस वेलोसिटी से फेंका है वह u है, वो हमने पहले डिफाइन कर दिया अपने क्वेश्चन में कि भाई u है इनिशियल वेलोसिटी जिससे हमने बॉल को थ्रो किया है, ठीक है ना। तो हमारे पास देखिए हमने एक टेबल बच्चों यहां बना के रखी हुई है, आप देखिए, ठीक है, केस 1 का ये आंसर है, समझो जरा, ये किसका है, पार्ट ए का आंसर है, क्या, ओरिजिनल वेलोसिटी अगर हमने u, बेटा हमें डिफाइन करना पड़ेगा कि ओरिजिनल वेलोसिटी हमारे पास कितनी है, u है, ठीक है ना। ओके, तो डिस्प्लेसमेंट उस टाइम कितना आ रहा है, बॉल गई वापस आई, तो डिस्प्लेसमेंट टोटल कितना था पार्ट ए में, 0, चेक कर लो, टोटल डिस्प्लेसमेंट 0, और टोटल जो इसने डिस्टेंस ट्रेवल किया है, टोटल डिस्टेंस मैं लिख देता हूं, टोटल पार्ट ए में डिस्टेंस ट्रेवल किया वो 2h है। और अगर कोई और अच्छी तरीके से आपसे पूछे कि आप क्या कहना चाहते हो, तो आप उसको बोलना कि h की वैल्यू कितनी है हमारे पास, ये देखिए h की वैल्यू बेटा कितनी है हमारे पास, u स्क्वायर अपॉन में 2g, है ना, u स्क्वायर अपॉन में 2g, दिखा देता हूं मैं आपको, ये देखिए u स्क्वायर अपॉन में 2g, करेक्ट, ध्यान दीजिएगा जरा। तो बेटा ये बताओ h अगर इतना है तो 2h कितना होगा, 2h कितना होगा, 2h का मतलब 2 इंटू एच, यानी कि 2 इंटू, और h की वैल्यू आप क्या रखोगे, u स्क्वायर अपॉन में 2g, चेक कर लो भाई, बेटा h की जगह क्या रखोगे, u स्क्वायर अपॉन में 2g, तो 2 से 2 गया, इसका मतलब 2h की जो वैल्यू आएगी वो u स्क्वायर अपॉन में g आएगी, जहां पर ध्यान से सुनो बेटा, g तुम्हें पता होता है, बोलो हाँ, जी क्या होता है बेटा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसकी वैल्यू है हमारे पास 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इक्वेटर्स पे और पोल पे अगर देगा क्वेश्चन तो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर रखेंगे, है ना, ठीक है। अब ध्यान से चेक करिए, u स्क्वायर अपॉन में 2g, है ना, सॉरी 2g कह रहा हूं, जी, है ना। तो ये देखिए पार्ट 1 में जो आंसर आ रहा है हमारा डिस्टेंस का, आप चाहे 2h बता दीजिए भाई, अगर आपने ओनली 2h लिखा है तो उनको बता दीजिएगा कि भाई h इतना हम लोग लेके चल रहे हैं, उनको ये भी बताइएगा कि u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, जो कि हमने पहले डिफाइन कर दिया। और अच्छा दिखाना हो तो आप ऐसे दिखा दो बेटा उनको कि सर 2h की वैल्यू मतलब टोटल डिस्टेंस जो आ रहा है पार्ट 1 में वो आ रहा है हमारे पास 2 इंटू एच, और 2 इंटू एच सॉल्व करके कितना आ रहा है, u स्क्वायर अपॉन में g, तो u स्क्वायर अपॉन में g हमारा आंसर है ना, ठीक है, ये चीज है। अभी ध्यान दीजिएगा जरा, और डिस्प्लेसमेंट 0। अब मेरी बात सुनो बेटा, यही क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे आ सकता है, पता है कैसे, अगर वो हमसे ये बोलता, बेटा ध्यान समझो, अगर मान लो हमसे क्वेश्चन एग्जाम में ये बोलता विद अ वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड से फेंका है, तो पूरा ऐसे ही सॉल्व करेंगे, पूरा ऐसे ही सॉल्व करेंगे, है ना, बस हम लोग u की जगह क्या रख देंगे, 5 मीटर पर सेकंड, बोलो हाँ, किसको किसको समझ में आया। मान लीजिए अगर हमसे बोला होता कि 5 मीटर पर सेकंड से फेंका तो u की जगह 5 रख दीजिए, 10 मीटर पर सेकंड से फेंका तो u की जगह हम लोग क्या रखेंगे, 10 मीटर पर सेकंड, आया कि नहीं आया बताइए। तब हम इस टेबल में क्या करेंगे, मान लो मैं एग्जांपल जस्ट दे रहा हूं बेटा, पार्ट ए में मान लीजिए उसने बोला होता, मान लीजिए जस्ट पूरा समझा रहा हूं मैं आपको, है ना, विद वेलोसिटी, अगर कितनी वेलोसिटी से फेंका होता बेटा, मान लो बोल दिया होता बेटा कि हमने उसको फेंका है, मान लीजिए 5 मीटर पर सेकंड से फेंका है ना, या 10, कुछ भी हमको दे सकता है वो एग्जाम में, है ना बच्चों, तो हम क्या करते, तब हम आंसर क्या देते, आंसर तो हमारा टोटल डिस्टेंस का कितना आता, टोटल डिस्टेंस पार्ट 1 की बात कर रहा हूं बेटा 2h आता, और 2h की वैल्यू मैंने निकाल के दिखाई है, क्या है, u स्क्वायर अपॉन में g आता, कुछ नहीं करना है तुम्हें, है ना, ये जो 5 मीटर पर सेकंड है बेटा यही u दिया है, तो जो दिया रहेगा यहां रख देंगे, u का स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय g की वैल्यू 9.8, जो भी आएगा बेटा हम लोग सॉल्व कर लेंगे, 25 डिवाइडेड बाय 9.8 डिवाइड करना क्लास में आपको सिखाया, समझ गए। और 10 देता, अगर u की वैल्यू 10 देता तो हम यहाँ 10 का स्क्वायर 10 इंटू 10 100 करते, अपॉन में 9.8 करके सॉल्व कर लेते, समझ गए, ये चीज हो गई, ये हो गया पार्ट 1। अब आइए पार्ट 2 में, ठीक, अब पार्ट 2 में क्या कहता है देखते हैं, आइए देखिए बच्चों, पार्ट 2 में कह रहा हाउ डू द डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस चेंजेस इफ इट्स वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्शन इज हाफ। मतलब जितनी वेलोसिटी से तुम पहले फेंकते थे, पहले कितने से फेंकते थे बताओ, u से, अब u से नहीं फेंक रहे हो, अब फेंक रहे हो तुम u/2 से, पढ़ लो भाई, मैंने कुछ नहीं बोला, उसने बोला है इफ द वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्शन इज हाफ, अगर प्रोजेक्शन ऑफ द वेलोसिटी हाफ हो गई, मतलब समझिए इसका पार्ट भी देखिए किस तरीके से सॉल्व करेंगे बेटा, है ना, देखिए अगर हमने क्या किया, वेलोसिटी को हाफ कर दिया, समझिए ये हमारा ग्राउंड लेवल है इस तरीके से, ठीक है, जरा समझना बेटा, ठीक, इस बार हमने फिर से फेंका इसको, जब हमने इस बार फिर से फेंका तो इस बार जो इनिशियल वेलोसिटी है वो u नहीं है बेटा, ना 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 ना, u का हाफ का मतलब u/2 हो गई, तो इनिशियल वेलोसिटी बेटा इस बार कितनी हो गई, इस बार इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास कितनी हो गई बताइए, u/2, है ना, u/2 से फेंका है, ध्यान रखिएगा इस बार इनिशियल वेलोसिटी u/2 से हमने फेंका है, ठीक, तो ये जाएगी, है ना। अब ऑब्वियसली अगर आपने देखिए बच्चों इनिशियल वेलोसिटी हाफ कर दी है तो भाई डिस्टेंस भी तो कम ही होगा, खुद सोचो, अब उतनी हाइट तक नहीं जाएगी जितनी हाइट तक पहले जा रही थी, भाई वेलोसिटी हाफ कर दी ना, पहले तेज से फेंका था, ये तेज से फेंका था तो थोड़ा ऊंचाई ज्यादा लेगी, अब आपने उसकी हाफ वेलोसिटी से फेंका है तो ऊंचाई उतनी नहीं आएगी, मतलब हाइट उतनी नहीं आएगी, आपकी हाइट चेंज हो जाएगी, आइए देखते कितनी हो जाएगी, है ना, तो समझिए जरा ध्यान से, देखिए अब मान लीजिए कि यहां से यहां तक की जो हाइट है वो h' है, अब जो न्यू हाइट है वो h' है, ये हमें नहीं पता, अब टॉप पे पहुंचेगा तो फिर से उसकी जो फाइनल वेलोसिटी है, जो उसकी
फाइनल वेलोसिटी वो तो जीरो ही होनी है ना, फाइनल वेलोसिटी तो उसकी जीरो ही होनी है ना। फिर से अगर हम इक्वेशन लगाएं बेटा, कौन सी, v स्क्वायर है ना इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर, फिर से अगर हम पार्ट बी में इक्वेशन लगाएं v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as, अगर आप फिर से लगाते हो, ध्यान से सुनना बेटा इस बार, वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान सुनना, v की जगह जीरो रखोगे, बोलो हाँ, आप लोग मानते हो कि नहीं? अरे यार सेकंड सिचुएशन में भी तुमने अगर उसकी हाफ वेलोसिटी से फेंका है, हाँ धीरे ही फेंका है, तो क्या हुआ, जितनी हाइट तक भी जाएगा हमें क्या पता, अभी वो हम निकाल लेंगे, एच डैश, न्यू हाइट क्या है, एच डैश है, तो टॉप पे पहुंच के तो जीरो होगा ना, तो फिर से v की जगह तो जीरो रखोगे ना, तो जीरो का स्क्वायर माइनस, अब सुनो सुनो ध्यान से भैया, ये तो इक्वेशन है बच्चों, ये तो, लेकिन u की जगह u नहीं रखेंगे इस बार, ना 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 ना, ये तो इक्वेशन में u दिखाया था, u क्या होता था, इनिशियल वेलोसिटी, तो इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर करना है। इस बार इनिशियल वेलोसिटी बेटा कितनी है, इस बार इनिशियल वेलोसिटी कितनी, बताना जरा, इस बार इनिशियल वेलोसिटी कितनी, u/2, बताओ कौन कौन समझ पाया, इनिशियल वेलोसिटी u की जगह हम लोग क्या रखेंगे, u/2, नहीं समझा, कौन कौन समझा बताओ, अरे ये तो बेटा इक्वेशन है ना आपकी, इक्वेशन ऑफ मोशन है ना, तो यहां हम क्या रखते हैं, u की जगह इनिशियल वेलोसिटी, तो u का स्क्वायर लिखा था यहां, अब इनिशियल जो न्यू इनिशियल वेलोसिटी वो पहले वाले का हाफ है, पहले u था, u का हाफ करोगे मतलब 2 से डिवाइड करोगे तो u/2, तो u ना रख के u/2 रखना पड़ेगा, ठीक, और u का स्क्वायर था तो u/2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, फिर से वही कहानी है 2 इंटू, क्योंकि हम यहां से यहां तक मोशन की स्टडी कर रहे हैं, मान लो ये वाला पॉइंट है ए और ये वाला टॉप वाला पॉइंट है बी, तो यहां से यहां तक अगर आप मोशन की स्टडी कर रहे हैं तो 2 इंटू ए की जगह हम लोग फिर से क्या रखेंगे बच्चों, माइनस जी रखेंगे हम लोग, क्योंकि मोशन अपवर्ड डायरेक्शन में, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में, दोनों अपोजिट है, तो हम लोग जी की वैल्यू माइनस रखेंगे, और इंटू में एस की जगह इस बार हम लोग क्या रखेंगे, एच डैश, चेक कर लो यहां से यहां तक क्या है, न्यू हाइट है एच डैश, तो एच डैश हम लोग रखेंगे, ठीक है ना, और यहां से अगर आप देखेंगे बेटा ये तो खत्म हो जाएगा, जीरो का स्क्वायर कुछ है नहीं है ना, तो माइनस ऐसे रहेगा, आप सुनो जरा ध्यान से बच्चों, ये वाला स्क्वायर इसको भी मिलेगा, इसको भी मिलेगा, ठीक, तो बेटा यू का स्क्वायर तो यू ही स्क्वायर हो जाएगा, अपॉन में बेटा 2 का स्क्वायर 2 इंटू 2 4 हो जाता है, इज इक्वल्स टू में अब इसके आगे कुछ नहीं तो प्लस माइनस माइनस और 2 इंटू जी और इंटू में एच डैश हो जाएगा, ठीक, तो अगर आप देखेंगे यहां से बच्चों तो माइनस से माइनस हमारे पास कैंसिल हो गया, और इस बार क्या हो जाएगा, देखिए यू स्क्वायर अपॉन में क्या है 4 है, और देखो यहां पे बचेगा 2g इंटू एच डैश, ठीक है, अब ये 2g एच डैश में मल्टीप्लाई तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा, है ना, बात समझ रहे हो, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, देखिए अभी इसको मैं डायरेक्ट करने का तरीका भी बता दूंगा, बट पहले मैं पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूं आपका, देखिए 4 और ये 2g इधर आएगा, तो 2g इधर आके डिवाइड करेगा, मतलब 4 में मल्टीप्लाई करेगा, इज इक्वल्स टू एच डैश, तो एच डैश क्या है, न्यू हाइट है ना, केस बी में ये क्या है, न्यू हाइट है, व्हेन द वेलोसिटी इज हाफ, न्यू हाइट व्हेन द इनिशियल वेलोसिटी इज हाफ, व्हेन द इनिशियल वेलोसिटी गेट्स हाफ, है ना, गेट्स हाफ्ड, ओके, नाउ अब जरा ध्यान से चेक करो, एच डैश कितना आ रहा है, अब मैं यहां से दिखा रहा हूं आपको, एच डैश इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 2 8 जी आ रहा है ना, ये आ रहा है, ठीक है, तो अब हाइट इतनी आ रही है, अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, समझिए जरा ध्यान से, देखिए बच्चों इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको हम लोग लिख सकते हैं एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू, पहले हाइट कितनी थी, यू स्क्वायर अपॉन में 2g, है ना, तो देखो जरा इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं वापस से, यू स्क्वायर 8 को वापस से आप क्या लिख लो 4 इंटू 2g, है ना, अब इसको आप ऐसे लिखो कैसे, एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू, अब ये क्लास में मैंने सिखाया अगर आपको याद हो तो, एच स्क्वायर कह रहा हूं सॉरी, एच डैश, ये जो एच डैश है ये कितना है हमारे पास, ध्यान से चेक करिए, यू स्क्वायर तो बेटा ऐसे ही रहेगा, 2g को ऐसे लिख दो इसके नीचे और अपॉन में 4 कर दो, बोलो हाँ, ये क्लास में सिखाया ना, बोलो, अरे भाई 2g बेटा नीचे उतर के आएगा तो 4 में मल्टीप्लाई तो करेगा, ठीक, तो वापस हम इसको लिख सकते हैं ऐसा, सर ऐसा आपने क्यों लिखा, क्योंकि ये क्या हो जाएगा, ये पुराना वाला हाइट है जो पीछे निकाला था, चेक कर लो पीछे क्या निकाला था, एच का वैल्यू क्या था, पीछे क्या था बताओ, एच का वैल्यू क्या था पीछे, यू स्क्वायर अपॉन में 2g, है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, यू स्क्वायर अपॉन में 2g की जगह हम लोग क्या रख देंगे, एच रख देंगे, ठीक, तो यहां से एच डैश कितना आ जाएगा, इसकी जगह हम लोग क्या रखेंगे, एच और डिवाइडेड बाय में 4 हो जाएगा, यानी कि मैं आपको इतनी देर से ये सिखाना चाहता था कि जो एच डैश है, जो न्यू हाइट है वो h/4 हो गया, मतलब सर क्या बताना चाहते हो, अब मैं ये बताना चाहता हूं कि पहले तो टेबल फिल करिए जरा, ये देखिए पहले तो यहां पर देखिए जरा, अब ये कितनी हाइट तक जाएगा, केवल h/4 तक जाएगा, मतलब जितना जाता था उसका 1/4 जाएगा, ये ऐसे, तो ये बताओ पार्ट बी में टोटल डिस्टेंस कितना आएगा, पार्ट बी में टोटल, अब कहां पे करें, यहीं पे कर देते हैं, ये देखो एक सेकेंड, पार्ट बी में टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगा, टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगा बताना बेटा जरा, ये देखो h/4 तक गया और h/4 तक वापस आ गया,
भाई न्यू हाइट कितनी एच डैश है ना, तो एच बाय 4 गया और एच बाय 4 वापस आएगा, तो टोटल कितना हो जाएगा एच बाय 4 प्लस एच बाय 4, यानी कि 2 टाइम्स एच बाय 4। ये देखिए एच बाय 4 गया और प्लस एच बाय 4 वापस आया, है ना। तो कितना हो जाएगा, इसको अगर आप ऐड करोगे एलसीएम 4 ही हो जाएगा, ऊपर h प्लस h 2h हो जाएगा और यहां से हो जाएगा 2 1 2 2 यानी कि h बाई 2। तो पार्ट बी का जो टोटल डिस्टेंस हो गया वो कितना हो गया, h बाई 2 हो गया, है ना। मतलब पहले जितना h था, ये देखो जरा उसका 1/4 हो गया। चेक कर लो भाई, 2h का अगर आप 1/4 करोगे तो कितना आएगा हमारे पास, 2 1 2 2 2 h बाई 2 ही तो आएगा। ठीक है, अभी इसको आसान तरीके से बताता हूं, परेशान मत होइए, पूरा डिस्कशन बस मैं आपके साथ कर रहा हूं। टोटल डिस्टेंस आप ऐसे भी निकाल सकते थे, पता है कैसे, आप बोलते क्या h डैश गया, h डैश वापस आया, यानी कि टोटल डिस्टेंस हो गया 2h डैश। ये देखिए टोटल डिस्टेंस हो गया हमारे पास कितना, एक मिनट भाई, 2h डैश अभी कंक्लूजन दूंगा, परेशान मत होना। ठीक, तो 2 इंटू, अब बताओ h डैश कितना था, h बाय 4 ही तो था, समझे। ये जो h डैश लिखा हुआ है इसकी जगह h बाय 4 रखते तब भी तो आ जाता, h बाय 2 ही तो आता। ये देखो, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया जाने आने का, h बाय 2, और टोटल डिस्प्लेसमेंट पार्ट बी में कितना हो जाएगा, तो 0 ही तो हो जाएगा। क्यों, क्योंकि भाई चेक कर लो ना, चेक कर लो, ये गया और वापस वहीं आ गया। ठीक, तो डिस्प्लेसमेंट अगेन 0 हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट अगेन 0। अब पूरा टेबल आराम से देख लीजिए। ठीक, ओरिजिनल वेलोसिटी u थी, तो डिस्प्लेसमेंट 0 था और डिस्टेंस 2h था, 2h की वैल्यू u स्क्वायर अपॉन में g, है ना। हाफ जब हो गया वेलोसिटी, u बाई 2 जब हो गया वेलोसिटी, तो डिस्प्लेसमेंट 0 क्योंकि गया और वापस वहीं आ गया, लेकिन हाइट चेंज हो गई, अब हाइट h बाई 2 तक जाएगा बस, है ना। अब हाइट नहीं, आई एम सॉरी, हाइट तो h बाई 4 हो गई थी, टोटल डिस्टेंस h बाई 2 हो गया, टोटल डिस्टेंस है, ठीक है ना। अब कंक्लूजन, इधर आओ जरा जल्दी से। कंक्लूजन ये है, अब मैं आपको कंक्लूजन बताऊं चल क्या रहा है। बेटा चल ये रहा है, जल्दी से देखो, अब मोशन कैसा है देखो, ये हमारे पास, अब कंक्लूजन देखिएगा, और जिसको नहीं समझ में आया आप दोबारा देखिएगा मैं क्या बात बता रहा हूँ। 11th क्लास का बच्चा अगर देख रहा होगा तो वो समझ जाएगा डायरेक्ट, है ना, बट 9th वालों के लिए दिक्कत है, इसलिए इतना स्लो से मैं आपको समझा रहा हूँ। मान लो ये h है, तो इनिशियल वेलोसिटी जब u थी, ठीक, तो यहां तक ये पहुंचा था, तो यहां से यहां गया था, तब h का वैल्यू कितना निकल के आया था बताना जरा, u स्क्वायर अपॉन में कितना था हमारे पास 2g, है ना। हाइट कितना था, इतना था, लेकिन जब हमने इसको क्या किया, अब देखो एक शॉर्ट में आपका 2 मिनट में आ जाएगा आंसर, देखो कैसे। यहां से आ गया, h कितना था, u स्क्वायर अपॉन में 2g, टोटल डिस्टेंस कितना था, h जाने का h आने का, तो h प्लस h 2h हो गया था, यानी कि 2 इंटू, और h का वैल्यू अगर आप रखोगे u स्क्वायर अपॉन में 2g, तो u स्क्वायर अपॉन में 2g, तो 2 से 2 कटा था और u स्क्वायर अपॉन में g आ गया था। ठीक, तो टोटल डिस्टेंस u स्क्वायर अपॉन g बोलो या 2h बोलो, बात हमारे पास सेम है। वैसे हम आंसर क्या देंगे, u स्क्वायर अपॉन में g, बिकॉज जो वेलोसिटी एक सर्टेन वेलोसिटी से फेंका है तो वो u है और g एक कांस्टेंट होता है, हमें पता है 9.8, तो u स्क्वायर अपॉन में g, ये टोटल डिस्टेंस। और टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, गया वापस आया, तो यहाँ टोटल डिस्प्लेसमेंट जो हो गया पार्ट ए में, ठीक है, टोटल डिस्प्लेसमेंट जो हो गया वो तो 0 ही हो जाएगा, इनिशियल फाइनल पॉइंट सेम हो जाएंगे, या वापस आए। ठीक, अब समझो जरा ध्यान से, अगर पार्ट बी में क्या हुआ समझिए जरा ध्यान से, मैंने सेम हाइट को कॉपी किया है, सेम डायग्राम को कॉपी किया है, लेकिन अब इसके 4 हिस्से करिए, 4 इक्वल पार्ट करिए। देखिए 1 2 3 4, मतलब सर, मतलब यहां से यहां तक अगर h है, ये पूरा अगर आपका h है ना, तो ये कितना हो जाएगा बताइए, ये कितना हो जाएगा, h बाई 4। बोलो हाँ सर, ये आप क्यों दिखा रहे हैं, अभी बताता हूं, रुक जाओ। अब उसने हमसे बोला है कि केस नंबर 2 में, यानी कि पार्ट बी में, अब हाफ वेलोसिटी से फेंको, u बाई 2 से फेंको। अब ये बताओ भाई, u बाई 2 से फेंको, अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को किसी वेलोसिटी से फेंकते हैं तो उसका जनरल फॉर्मूला अभी कितना आया था, यही तो आया था, अभी आपके सामने मैंने ड्राइव किया था, यही तो आया था जनरल फॉर्मूला, कि भाई अगर कोई ऑब्जेक्ट हम h हाइट तक फेंकते हैं तो h निकालने का फॉर्मूला क्या था, जितनी वेलोसिटी से फेंका है उसका स्क्वायर अपॉन में 2g, यही होता था। ठीक, तो अब जरा समझो, हम क्या करेंगे इस केस में, ये वाली हाइट निकालेंगे, जो कि हम आपको पहले ही पता है h बाई 4 आएगा, बट मैं आपको दिखा देता हूं कैसे हम लोग निकालेंगे। अब मान लो वो इस हाइट तक जाता है, भाई वहां तक तो जाएगा नहीं, भाई पहले वहां तक जाता था क्योंकि u वेलोसिटी थी ना आपकी, अब u बाई 2 से फेंका है तो भाई ऑब्वियसली वहां तक तो नहीं जाएगा, यहीं कहीं जाएगा और वापस आ जाएगा, तो कितने हाइट तक गया, मान लो h डैश, तो बेटा h की जगह रखोगे h डैश, दोनों तरीके से बता दिया। अब सुनो, u की जगह रखोगे u बाई 2, ध्यान से सुनो, क्योंकि हमने वेलोसिटी हाफ कर दी, अपॉन में 2 कांस्टेंट है, g कांस्टेंट है, उसमें कोई चेंज होगा नहीं, वो वैसे ही रखोगे। अब ये स्क्वायर देख लीजिए बच्चों, 2 को भी मिलेगा और u को भी मिलेगा, तो u का स्क्वायर अपॉन में 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, अपॉन में 2 इंटू जी, और अगर आप देखेंगे तो 4 यहां पर इस तरीके से आएगा,
तो यू स्क्वायर अपॉन में 4 2 जा 8, तो 8g यहां पर आएगा। ठीक, तो h डैश इतना आ गया, करेक्ट, जिसको कि हम ऐसे लिख सकते थे अगेन, कैसे, यू स्क्वायर अपॉन में 4 अपॉन में, सॉरी अपॉन में 4 कह रहा हूं, अपॉन में 2 अपॉन में 2g अपॉन में 4। चेक कर लो सर क्यों, क्योंकि ये 2g नीचे उतर के आएगा तो 2 4 जा 8g हो जाएगा, तो इसको हम ऐसे लिख सकते थे। ठीक, अब क्या करेंगे यहां पर, देखिए देखिए इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर अपॉन में 2g कितना है, यू स्क्वायर अपॉन में 2g कितना है, h ही तो है, तो यू स्क्वायर अपॉन में 2g की जगह h ही तो रखोगे तो h/4 आया। अब समझ में आया कि न्यू हाइट h डैश कितना हो जाएगा, h/4, बोलो हाँ, ये देखिए दिखा, अब वो केवल बॉल यहां तक जाएगी, बस यहां से यहां तक जाएगी, यहां जाएगी और वापस आ जाएगी। तो इस टाइम आपका टोटल डिस्टेंस पार्ट बी में बेटा कितना होगा, बताना जरा, टोटल डिस्टेंस पार्ट बी में कितना होगा बेटा, चेक कर लो, h/4 जाने का और h/4 आने का, यानी कि h/4 का डबल कर दो, है ना, h/4 प्लस h/4, तो 2 टाइम्स h/4, तो 2 1 जा 2 2 जा। अब आप समझे टोटल डिस्टेंस हमारा कितना आ रहा है पार्ट बी में, टेबल देख लीजिए, पार्ट बी में टोटल डिस्टेंस कितना आ रहा है, h/2, तो यही है, ठीक है, बस यही है। अगर आप u और g के टर्म्स में निकालोगे तो फिर से यहां h की वैल्यू रखोगे, और h की वैल्यू थी कितनी, u स्क्वायर अपॉन में 2g, ये देखिए यू स्क्वायर अपॉन में 2g अगर आप रखते, अपॉन में 2 अगर आप करते, 2 इधर आता तो यू स्क्वायर अपॉन में 2 2 जा 4 जी। तो आप चाहे बोले कि इस बार हाइट h/2 हो, सॉरी इस बार डिस्टेंस h/2 हो जाएगी और हाइट h/4 हो जाएगी, या टोटल डिस्टेंस u स्क्वायर और g के टर्म में अगर बोले तो u स्क्वायर अपॉन में 4g हो जाएगी, लेकिन टोटल डिस्प्लेसमेंट अभी भी कितना होगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट अभी भी कितना होगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट अभी भी आपका कितना होगा, 0 ही, क्योंकि ये ऐसे गया वापस उसी पॉइंट पे आ गया। बताइए कोई डाउट है। और जब एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा, ये एक टॉपिक की तरह समझ लेना बेटा, एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा तो यू की वैल्यू दी रहेगी, प्रोसेस यही करेंगे और यू की वैल्यू जो भी दी रहेगी हम रख देंगे। जिसका डाउट था बताइए, कोई समस्या बताइए, कोई डाउट है, नहीं है, दोबारा देखिएगा, ठीक।